नमस्कार दोस्तों, एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो सेशन में हम असॉर्टेड चैप्टर्स का एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो कि क्लास 12th टर्म 1 के सिलेबस को पूरा करेगा। इस तरह के 4 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और ये 5वां सेट है। इसमें हम, जैसा कि आपको बताया गया, असॉर्टेड चैप्टर्स मतलब इसमें जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है टर्म 1 के लिए और जिस तरह के क्वेश्चंस आने हैं वो लेने का प्रयास किया गया है। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, तो आप इसी के हिसाब से तैयारी करें। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, साइन π/3 तो है ही हमारे पास, साइन π/3 अब जो है हमें -½ साइन पे कब होता है, तो π/6 पे होता है हाफ। -½ कब हो जाएगा, -π/6 पे हो जाएगा, तो हम इसको -π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन π/3 प्लस π/6। अब π/3 प्लस π/6 कितना हो जाता है, साइन π/2 के बराबर हो जाएगा, तो साइन π/2 हो गया। साइन π/2 कितना होता है, तो 1 होता है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में, देखिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, the value of k less than 0 for which the function f defined as fx is equal to 1 minus cos kx by x sin x, x is not equal to 0, 1/2 x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 is। हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि k की वैल्यू जो है लेस देन 0 दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर, अब जो है हमें यहाँ पर इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हम अगर लिमिट निकालेंगे तो इसका लिमिट किस पर निकालेंगे, x टेंस टू 0 पे निकालेंगे। x टेंस टू 0 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं। 1 माइनस कॉस के एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर के एक्स, 2 साइन स्क्वायर के x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, के x/2, और अपॉन में x साइन x तो है ही हमारे पास, x साइन x तो है ही हमारे पास। तो हम जो है अब इसको अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो x साइन x है इसको हमें x² से डिवाइड कराना पड़ेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तब जाके इसका लिमिट वो जो है लिमिट जो है 1 होगा। तो इसके लिए हमें x² से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अब जो है हमने ये तो कर दिया, और इसकी लिमिट निकालने के लिए ये जो साइन स्क्वायर के x/2 है इसके लिए भी हमें k², क्योंकि स्क्वायर है तो k² x²/2² यानी कि 4, इससे डिवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके ये और ये मिलके इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसे तो मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो हम जो है यहाँ पर k² x²/4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या क्या हो गया, ये तो यूज़ हो जाएगा लिमिट निकालने में, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर x² जो है ये दोनों कैंसिल करा दीजिए, ये वाला और ये वाला। अब हमारे पास जो है बचा है 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल करा दीजिए, तो k²/2 बच गया हमारे पास। मतलब लिमिट जो है वो आ गया k²/2।
ठीक है। अब ये लिमिट हमें 1/2 के बराबर होना चाहिए, तो 1/2 से हम इक्वेट करा देंगे इसको। 1/2 से जब इक्वेट कराएंगे तो ये देखिए ये 2 तो इससे कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया 1 के बराबर। अब के स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो के की वैल्यू ±1 होती है, पर हमें यहाँ पर के देखिए क्या लेना है, <0 लेना है, तो हम -1 लेंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए आई जे, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, ये तो आपको पता है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ही है, और यहाँ पर एलिमेंट्स इस तरह से दिए हुए हैं। कब? जब i नॉट इक्वल टू जे है तब 1 है, और जब i इज इक्वल टू जे है तो ये जो है 0 है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो होगा 0 1 1 0, क्योंकि ये इन दोनों पोजीशन से, ये और ये दोनों जो पोजीशंस हैं उनमें i और j बराबर होते हैं, क्योंकि ये a11 है जबकि ये a22 है, बाकी ये a12 है। तो a12 पे यानी कि i j के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसमें ये 1 होगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 आया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 1 है। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर कराने के बाद हमें क्या मिलेगा। ए स्क्वायर जब आप कराएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कौन सा पार्ट सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ के फॉर विच K8 4 2 K इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, k इंटू 2k, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, -8 इंटू 4 तो 32 हो गया, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर आ जाएगा, या फिर k हमारा ±4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ±4 आ गया k की वैल्यू। अब जो है हमें यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में हमें ±4 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी मार्क करना है, OMR शीट पे मार्क करना होगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f' जो है वो क्या होना चाहिए, f' जिसको कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारे पास 2x - 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसी को अगर हम लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में, तो x शुड बी बिलोंगिंग टू 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल यूज़ होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल यूज़ होता है, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड जो डिटर्मिनेंट ए है वो -4 के बराबर है। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है आपको, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 होना चाहिए, और n जो है वो क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर यहाँ 3 है और डिटर्मिनेंट हमारा कितना है, वैल्यू -4।
ठीक है, -4 पे 3 - 1 तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर, तो ये 16 दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से +16 मतलब डी पार्ट इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ रिलेशन R in set A 1 2 3 is defined as R is equal to 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर A कोई सेट दिया हुआ है और इस पर हमें जो है क्या बनाना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। उनमें जो है हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें से कोई एक डिलीट करना है जिससे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब हमें एक कंसेप्चुअल बात ये है कि इसका जो सबसे छोटा वाला होता है ना, वो डबलेट वाले होते हैं। डबलेट वाले मतलब जिसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। मतलब जो एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी के डबलेट, मतलब 1 1 2 2 3 3 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि क्या नहीं चाहिए हमें, ये 1 2 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम 1 2 अगर हटा दें तो हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो हमारा जो हटाने का पूछ रहे हैं ना कि क्या रिमूव कर दें जिससे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, अभी ये नहीं है, ये अभी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। पर अगर हम 1 2 को हटा देंगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें क्या है कि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उनके एलिमेंट्स हैं ये जो अभी बताया आपको। और एक दूसरा भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिनमें कि करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों इक्वल टू से सेपरेटेड हैं। मतलब हमें यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम जो है 2a + b को किसके बराबर लिख सकते हैं, 4 के बराबर लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से a - 2b को आप क्या लिख सकते हैं, -3 के बराबर लिख सकते हैं। 5c - d को किसके बराबर, 11 के बराबर लिख सकते हैं। 4c + 3d को आप 24 के बराबर लिख सकते हैं। फिर जो है आप जैसे अगर 2a + b को 4 के बराबर लिख दीजिए। उसी तरह से a - 2b है, a - 2b है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें 2 से, तो ताकि ये कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएं, 2a के बराबर हो जाए, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो 2a आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4b हो जाएगा, क्योंकि -2b है तो -4b हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जो हमारा आ रहा है वो है -3, तो वो -6 हो जाएगा क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। और फिर इनको सॉल्व कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस होके कितना बन जाएगा, 5b बन जाएगा। ये कितना प्लस बन के हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से b = कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो b 2 आ गया। अब जो है हम b की वैल्यू किसी में भी डाल के, तो इसी में डाल देते हैं। a - 2b = -3 है, तो b = 2 डाला तो 2 2 जब 4 हो गया, उधर ले गए, -3 + 4 तो 1 हो गया, a = 1 आ रहा है। इसी तरह से बाकियों के लिए भी आप c और d की भी वैल्यू निकालेंगे। जब आप c और d की वैल्यू निकालेंगे तो c आपको 3 के बराबर आना चाहिए और d आपको 4 के बराबर आना चाहिए। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये यही आता है। अब अगर हम a b c d की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो a + b तो हमारा 3 हो गया, -c तो -3 तो 3 3 कैंसिल हो गया। मतलब 2d की जो भी वैल्यू आएगी वही है। तो 2 × d है हमारा 4, तो 2 4 = 8, तो हमारा जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y = x + 1/x x > 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y - 7 = 0।
तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है, ठीक है। तो यानी कि टेंजेंट जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस वाले लाइन के, ठीक है। तो हम टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं जब डिफ्रेंशिएट कराते हैं, तो y डैश निकाल लीजिए, y प्राइम निकाल लीजिए, वो है 1 माइनस 1/x² है, और ये इसके स्लोप के बराबर। किसी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो -3 हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y तो -4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो गया। तो हमारे पास जो है 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये हमें 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/x² हो गया। तो ये आ गया 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 की बात करी गई है, तो हमें x2 लेना पड़ेगा, +2 लेना पड़ेगा, +2 लेना पड़ेगा। x जब हम +2 डालेंगे इसमें, तो 2 + 1/2 यानी कि 5/2, तो 2 एंड 5/2 जो भी पॉइंट है जिस पर कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू दिस लाइन होगा, तो यानी कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एंड 5/2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कंसेप्चुअल है। आपको अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है या कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, रफ बुक रख सकते हैं अपने साथ, और इससे फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप खुद भी कर रहे होंगे साथ में। कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पॉज करके आप उसको देखिए और फिर आंसर वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स ऑफ x मॉड x जो है लेस देन 1 है इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें जो है साइन बाहर है और tan इनवर्स अंदर है, तो हमें जो है इसके लिए साइन इनवर्स लाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स अगर x है, तो इसको अगर हम ट्रायंगल वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये x है, ये 1 है। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा x² + 1, ठीक है। अब साइन होता है p/h, तो x/√x² + 1 विल कम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा D। देखिए D में है ना ये सेम, क्योंकि ये हमने साइन इनवर्स के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ tan इनवर्स लिख दिया। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ये है वही बचा रहेगा, और ये है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको टर्म 1 में पूछे जाएंगे, और अब जो है हर एक दूसरे दिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आएंगे। अभी तो 10 से शुरू किया है, ये क्वेश्चन के नंबर धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। If you have enjoyed this session, please like this video, share it with your friends on study groups, and don't forget to subscribe M&C Education channel if you have not done it yet. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.